रहे हैं सच्चे मन से, पर आप मंदिर नहीं जा रहे हैं तो सेवा बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो आपकी सेवा कीर्तन करो। पहले के लोग समय निकालकर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कीर्तन करते थे। पहले सबके घरों में कीर्तन होता था, घर घर कीर्तन, कथा सुनना, भगवान की चर्चा सुनना। क्या है बोलो, कान पकड़ो सब लोग अपना, क्या है ये? पहली भक्ति है। इन कानों से क्या सुनेंगे? कथा। अब कीर्तन, कीर्तन कहाँ से होता है? मुख से, जिह्वा से। तो ये दूसरी भक्ति है। बोलो, यहाँ हाथ रखो हाथों पे। क्या है ये? हमारी दूसरी भक्ति। क्या है दूसरी भक्ति? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। ये क्या है? ये भक्ति है। कीर्तन करना कौन सी? तो श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। आंखें बंद करो, स्मरण करो, ध्यान करो। देखो जरा बिहारी जी कैसे हैं, उनके घुंघराले से बाल, उनकी आंखें कैसी हैं। आप अपने घर में बैठो पर बिहारी जी का ध्यान करो। आप लोग वृंदावन आए ना और बिहारी जी को देखा ना, अब घर जा कर के उन्हीं बिहारी जी का ध्यान करना कि उनकी आंखें कैसी थीं। बिहारी जी को टुकुर टुकुर जी भर के देखो, इतना देखो कि वो मन मंदिर में आकर बैठ जाएं। उनकी आंखें, उनके बाल, उनका स्वरूप कैसा है, उनके पाँव कैसे, उनके हाथ कैसे। गौरी गोपाल भगवान में लक्ष्मी नारायण भगवान के उनकी आंखें कैसी, उनके होंठ कैसे, और भगवान के हाथ में शंख चक्र हैं। भगवान के एक एक अंग का ध्यान करो। ये तीसरी भक्ति है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। अभी आपने भगवान का क्या किया? अभी आप बिहारी जी गए नहीं, पर बिहारी जी का क्या किया? स्मरण किया। क्या किया? जोर से क्या किया? स्मरण किया, मतलब उन्हें याद किया। मतलब कहीं भी आप हैं और जहाँ ट्रेन में हैं, आप खेत में हैं, अपने घर में हैं, बाजार में हैं, जहाँ हैं वहीं से भगवान को याद करना, ये तीसरी भक्ति है। भगवान के स्वरूप को याद करना कि उनका स्वरूप कैसा है। जगन्नाथ जी को याद करो तो उनकी छवि सामने आ जाए। अच्छा मैया बोलो सांप, बोलो सांप। अब बताओ, सांप बोलते ही सांप की आकृति आपके मस्तिष्क में बन गई कि नहीं? कैसा है सांप? बोलो, कैसा रहता है सांप? सांप की आकृति आ गई ना। सांप है नहीं यहां पर, लेकिन सांप का नाम लेते ही किसका ध्यान आया? बोलो हाथी। हाथी बोलते ही कौन आ गया? हाथी की आकृति मस्तिष्क में आ गई ना। एक बड़ा सा सूंड, दांत, मोटे मोटे पांव आ गया ना। जैसे हाथी बोलते हाथी का स्मरण हो गया, सांप बोलते ही सांप का स्मरण हो गया, ऐसे ही जब आप श्रीमन नारायण बोलें तो भगवान नारायण का स्मरण हो जाना चाहिए कि नारायण लेटे हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण। ये छवि मन में बस जानी चाहिए। ये स्मरण है। ये तीसरी भक्ति है कि आपने बोला राम तो राम बोलते ही तुरंत अयोध्या चले गए। आपने बोला कृष्ण तो कृष्ण बोलते ही तुरंत वृंदावन आ गए। आपने बोला गंगा, तुरंत हरिद्वार चले गए, प्रयागराज चले गए। भाव से शरीर जस का तस जहां की तहां है, पर नाम लेते ही तुरंत। बात समझ में आ रही है? तुरंत क्लिक होना चाहिए। हमने बोला चिड़िया, जैसे ही चिड़िया बोला आप तुरंत चिड़िया समझ गए और चिड़िया की छवि आपके दिमाग में आ गई। बोलो हाँ, हाँ कि ना? उसी तरह जब बोला जाए गिरिवरधारी तो भगवान गिरिराज उठाए हुए छवि बिल्कुल दिमाग में आ जाना चाहिए, ध्यान में आ जाए कि प्रभु ने हमारा घर ही गिरिराज है और हमारे घर को श्याम सुंदर ने अपनी उंगली में उठा रखा है। ये भाव होना चाहिए। ये गौरी गोपाल क्या है? यही गिरिराज जी हैं। और इसे ठाकुर जी ने अपनी, आपका परिवार, आपका घर गिरिराज जी हैं और भगवान ने उठा रखा है।
ऐसा भाव बना लेने में बुराई क्या है? तो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, भगवान का स्मरण करना कौन सी भक्ति है? ए मैया सो गई तुम? नहीं। तो स्मरण करना कौन सी भक्ति है? मैया स्मरण करना कौन सी भक्ति है? पहली क्या है? जोर से बोलो। सुनना। क्या सुनना? दूसरी भक्ति कीर्तन करना, भगवान का नाम। और तीसरी स्मरण। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम। सब लोग अपना पांव पकड़ो। पकड़ लिए? ये चरण सेवा है। माता के पांव दबाना, पिता के पांव दबाना, पति के पांव दबाना, बुजुर्गों के चरण पकड़ना, बुजुर्गों को प्रणाम करना, चरण की तरफ झुकना, ये चौथे नंबर की भक्ति है। बात समझ में आई? पांव दबाना भी भक्ति है। तुम्हें क्या लगता है केवल मंदिर जाना भक्ति है? सास की सेवा करना, पति की सेवा करना, माता पिता बुजुर्गों की सेवा करना, बुजुर्गों का आदर करना, सम्मान करना, भूखे को रोटी देना, प्यासे को पानी देना, ये सब चौथे नंबर की भक्ति है। सेवा। सेवा का मतलब पांव दबाना ही नहीं। सेवा में क्या है? आप किसी को भोजन करा रहे हैं, ये भी एक सेवा है। किसी भूखे के लिए भोजन बना रहे हैं, यह भी एक सेवा है। किसी के लिए कुएं से पानी भर रहे हैं, यह भी एक सेवा है। आप मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, यह भी एक सेवा है। इसलिए जब अपने घर पर झाड़ू लगाओ तो इस भाव से झाड़ू लगाओ कि ये घर भगवान का मंदिर है और हम मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, तो झाड़ू लगाना भी भक्ति है। भोजन बनाओ तो इस भाव से बनाओ कि हम भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं। तो सब्जी काटना, आलू धुलना, पकाना, छौंका लगाना सब भक्ति है, यदि वो भगवान से जुड़ जाए तो। बात समझ में आई? सब जहाँ जो सेवा। अच्छा ये बताओ, भोजन बनाना भी सेवा है या नहीं? परोसना भी सेवा है या नहीं? बोलो। फिर तो पानी पिलाना, भोजन कराना, सब कुछ सेवा है। पांव दबाना, सब कुछ सेवा है। तो सेवा कौन सी भक्ति है? बताओ जोर से। चौथे नंबर की। पांव में कौन रहता है? ए मैया पांव पकड़ो अपना। कौन रहता है पांव में? चरणों में किसका वास रहता है? बोलो। चरणों में किसका वास है? अच्छा ये बताओ, पांव क्यों पड़े जाते हैं? पांव ही क्यों छुए जाते हैं? सिर से सिर क्यों नहीं छुआ जाता? सिर से सिर टिका लें। सिर को चरणों में क्यों रखा जाता है? माता पिता के पांव छुए जाते हैं, पति के पांव छुए जाते हैं, गुरु के पांव छुए जाते हैं, बड़े बुजुर्गों के पांव छुए जाते हैं। सवाल खड़ा हुआ, पांव क्यों छुए जाते हैं? बताओ, पांव क्यों छुए जाते हैं सबके? क्यों भैया? ए लाला बताओ बेटा, पांव क्यों छूते? आप छूते हो पांव? कैसे छूते हो? हैं? कैसे पांव छूते हो? आजकल लोग पांव नहीं छूते, घुटना छूते हैं, वो भी राइट हाथ से नहीं, लेफ्ट से। जबकि पांव छूने का मतलब है छूना नहीं, सिर को, माथे को चरणों में रखना प्रणाम है। ठीक है, पांव क्यों छूते हैं ये भैया बताओ, हमारे मूंछ वाले भैया। नहीं, आप बताओ बगल वाले। ठीक, आशीर्वाद तो मिलता ही है, पर पांव छूने की परंपरा क्यों है? क्यों? सुनो, पांव क्यों छुए जाते हैं? क्योंकि भगवान नारायण जो है, भगवान नारायण का वास चरणों में होता है।
सबके पाँव में भगवान का वास होता है। इसलिए पाँव को छूना मतलब चरणों में बैठे नारायण के लिए झुका जाता है। कोई आपको प्रणाम करे तो ये मत सोचना कि कोई आपको छू रहा है, आपके चरण छू रहा नहीं। आपके चरणों में सोचिए हमारे भगवान इतने बड़े हैं, पर बेचारे वो भगवान रहते कहाँ हैं? सबके चरणों में रहते हैं। इसलिए आजकल आदमी ना सिर पे चढ़ता है, चरणों में नहीं रहता। आजकल चरणों से लोग दूर हो गए, खोपड़ी में चढ़ते हैं। बोलो हाँ। इसलिए जब महाभारत के समय श्री कृष्ण से मांगने के लिए दुर्योधन और अर्जुन गए, तो दुर्योधन भगवान कृष्ण के सिर की तरफ खड़ा हुआ और अर्जुन भगवान के चरणों की तरफ खड़ा हुआ। तो भगवान बोले कि मेरी, अच्छा ये बताओ, कोई आपके सिर के पास खड़ा हो और कोई आपके चरणों के पास खड़ा हो, तो आपकी दृष्टि पहले किस पर पड़ेगी यदि आप लेटे हैं तो? इसलिए कहते हैं कि भगवान के चरणों में रहो। क्यों चरणों में रहो? क्योंकि भगवान भी चरणों में रहते हैं। भगवान का वास कहाँ है? चरणों में। इसलिए चरण छूने की परंपरा, क्योंकि भगवान चरणों में रहते हैं। इसलिए लक्ष्मी जी चरण दबाती हैं। अच्छा चलो, लक्ष्मी जी का वास कहाँ होता है? लक्ष्मी जी भगवान नारायण के हृदय में रहती हैं। लक्ष्मी का वास भगवान के हृदय में है। और कहा यह जाता है हम सबके कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर के अग्रभाग में लक्ष्मी, कराग्रे वसते लक्ष्मी। इसलिए पैसे यहाँ ऐसे सारा होता है ना, यहाँ अग्रभाग में लक्ष्मी होती हैं। लक्ष्मी कहाँ होती है? हमारे नारायण के हृदय में होती हैं। और हम सबके कहाँ होती हैं लक्ष्मी? हाथ के अग्रभाग में। इसलिए पैसे का इशारा ऐसे किया जाता है, ऐसे कर दो मतलब समझ लो कि क्या है, पैसे की बात चल रही है। तो लक्ष्मी का वास यहाँ आगे आगे है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, मध्य भाग में सरस्वती और मूल भाग में गोविंद। कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। तो अपने इन हाथों को यहाँ लक्ष्मी, सरस्वती और गोविंद, और चरणों में यहाँ पर, हाथों में यहाँ पर इंद्र का वास होता है। हमारे शरीर के आंखों में सूर्य का वास होता है, चंद्रमा का वास होता है। चंद्रमा मन, मन में चंद्रमा का, आंखों में सूर्य का, बुद्धि में ब्रह्मा का, सबका वास है। शरीर हमारा एक पिंड है जिसमें भगवान, जैसे गाय के रोम रोम में समस्त देवी देवताओं का वास होता है, ऐसे आपके शरीर में भी समस्त देवी देवताओं का वास आप में रहते हैं, कण कण में रहते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? आप क्या हो? आप ईश्वर की आसन हो। हाँ या ना? इसलिए कहते हैं ना, सब में भगवान है। हाँ, सब में प्रभु रहते हैं, मैया मैं क्या करूं। सब में प्रभु बसते हैं, सब में ईश्वर का वास। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो भगवान को तो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम, चरण दबाना कौन सी भक्ति है? भोजन कराना कौन सी भक्ति है? भोजन कराना भी भक्ति है। आप लोग जो गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वृद्ध माओं को, संतों को अन्न क्षेत्र में जो सहयोग करते हैं, केवल दान करते हैं ऐसा नहीं, आप चौथे नंबर की भक्ति कर रहे हैं। दान करना भक्ति है। दान करना क्या है? आपका दान किसी की रोटी बनकर मिल रहा है, किसी को पानी बनकर मिल रहा है, किसी को छाया बनकर मिल रहा है, तो यह भी भक्ति है। दान देना भक्ति है। कौन से नंबर की? जोर से, चौथे। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, अर्चन करना। अर्चन क्या होता है? भगवान को पुष्प चढ़ाना। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण
श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। भगवान को पुष्प चढ़ाना उनके नाम से, फिर तुलसी तोड़ लाओ और तुलसी के पत्ते चढ़ाओ भगवान को। क्या बोलकर? एक श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। एक एक तुलसी एक एक मंत्र से चढ़ाना, ये अर्चन है। ये भगवान का आप क्या कर रहे हैं? तुलसी से अर्चन, पुष्प से अर्चन, है ना। चावल को कुमकुम में रंग करके, लाल करके लक्ष्मी माता का अर्चन होता है। कुमकुम से भी अर्चन होता है लक्ष्मी जी का, समझ रहे हैं? इस उंगली से होता है, ऐसे उठाओ कुमकुम और लक्ष्मी जी को चढ़ाओ। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः। ऐसे लक्ष्मी माता का अर्चन होता है, ये अर्चन है। तो ये पांचवी भक्ति है, भगवान को पुष्प से तुलसी से अर्चन करना। तो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, पांचवी भक्ति कौन सी है? जोर से, अर्चनम। अब करो वंदनम, हाथ जोड़ो सब लोग। मैया, ओ पंचायती मैया हाथ जोड़ लो मेरी माँ। पीछे वाली मैया, ओ पीली मैया जा रही हो? पीली मैया जा रही हो? टाटा। सुनो, हाथ जोड़ो सब लोग, जल्दी जोड़ो। हाथ जोड़ के दिखा सब लोग, हाथ जोड़ो। अब नीचे करो, हाथ जोड़ो भगवान के आगे अच्छे से, नीचे कर लो हाथ अच्छे, ऐसे अपने हृदय के आगे लगाओ। ऐसे बोलो, बोलो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलो हे नाथ, आप हमारे माता पिता हैं। हे श्रीमन्नारायण, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। सुनो, ये हाथ जोड़कर आप इतना कह दें भगवान से कि प्रभु हम आपके हैं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं। इतना कहना हाथ जोड़कर बड़े भाव से, यह भी एक भक्ति है। वंदनम, ये क्या कर रहे हैं? भगवान की वंदना। क्या कर रहे हैं? ये कौन सी भक्ति है? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, छठवीं भक्ति है। हाथ जोड़ना कौन सी भक्ति है? हाथ जोड़ के क्या बोलना है? हे नाथ, हम आपके हैं। देखो, जब तक समर्पण नहीं करोगे तब तक भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। विभीषण लंका से दौड़ा दौड़ा आया और राम के चरणों में गिर के बोला, प्रभु हम रावण के भाई हैं, हम बड़े पापी हैं। हे प्रभु, अब हम जैसे हैं आपके हैं, हमें स्वीकार लो। तो रावण के भाई को गले लगा लिया कि नहीं मेरे भगवान? तुम्हारी तो छठवीं भक्ति क्या? हाथ जोड़ना। कौन सी भक्ति? अभी याद रखना, मैं सब पूछूंगा। छठवीं भक्ति क्या है? हाथ जोड़ना। क्या बोलना हाथ जोड़ के? सच्चे मन से बोलो ना एक बार आप लोग। हे नाथ, हे करुणा निधान, हे दीन बंधु, हे श्याम सुंदर, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं। हे प्रभु, हम जैसे हैं आपके हैं। हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए। हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। ये बात केवल वाणी से ना हो,
भीतर से भी हो, मन से समर्पण। ये कौन सी भक्ति है? छठवीं। वंदनम श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम। हम भगवान के क्या बने? दास। अपने को भगवान का दास बनाना। जैसे ये दास अनिरुद्ध, मैं बीच बीच में क्या बोलता हूँ? दास अनिरुद्ध। ये भाव रखते हैं कि हम भगवान के, हम आरती गाते हैं, वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें छेड़ बीन तान, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तो क्या बोलते हैं? दास अनिरुद्ध। क्या बोलते हैं? आप भी अपने नाम के आगे दासी, दास लगाओ। हम दासी हैं। दासी का नाम सीता है, कविता है, गायत्री है, सिलोचना है, उर्मिला है, कौशल्या है, जो आपका नाम। जैसे कोई हमसे पूछता है ना, आपका नाम क्या? हम क्या बोलते हैं? इस शरीर को, इस दास को अनिरुद्ध कहते हैं। इस दास का क्या नाम है? अपने को भगवान का दास बना के रखना, दासी बना के रखना। भाव से प्रभु के हम दास दासी हैं। ये कौन सी भक्ति है? सातवीं। अपने को क्या मान लेना? जैसे तुलसीदास, कबीर दास, सूरदास, कबीरदास, रैदास, सबने अपने को क्या बनाया? हम भगवान के दास बना के रख लो राम, दास बना के रख लो राम, दास बना के रख लो राम। दास बन जाओ। हनुमान जी क्या है? राम जी के जो दास है वही खास है, जो दास नहीं वो खास बनना हो तो पहले क्या बनना पड़ेगा? सातवीं भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम। आठवीं भक्ति है सख्य, सख्य भाव, भगवान से एक संबंध रखना। आप लोग भगवान को क्या मानते हो? आप क्या मंदिर में जब भगवान को देखते हो तो आप लोग भगवान को किस भाव से देखते हो? बताओ जरा, क्या भाव हैं आपके ईश्वर को देखने के? पीली मैया, आप भगवान से क्या रिश्ता रखती हो? क्या है भगवान आपके रिश्ते में? आप बताओ। क्या? गुरु माता? आप बताओ, भगवान से आपका क्या रिश्ता है? हैं? काय का? दोस्त, फ्रेंड? तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी आपने? हाँ? फेसबुक वाला? आप क्या क्या है भगवान हमारे? पालनहार। सुनो सुनो मेरी माँ, आप सब क्या कहते हो? मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण पड़ो मैं किसकी, तुम बिन और ना दूजा, प्रभु बिन और ना दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण
गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूँ मैं किसकी, तुम बिन और ना दूजा, प्रभु बिन और ना दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। अब बताओ आपका भगवान से क्या रिश्ता है? मैं तो लक्ष्मी माता को अपनी माता मानता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जब मैं भगवान श्रीमन नारायण के पास बैठता हूँ, राधा श्री राधा रानी मेरी कौन है? मेरी माता है। सीता मैया कौन है? मेरी माँ है। लक्ष्मी जी कौन है? माँ। ये तीनों एक ही तत्व हैं, पर तीन नाम होने से तीन, यही चल रहा है संसार में। रोज अखबार में अभी सुना कि एक पत्नी ने अपने पति को मार दिया, एक पत्नी ने पति को मार के सांप छोड़ दिया उसके पास। सांप खरीद के ले आई 1000 का। देखो जरा कहाँ खोपड़ी चल रही है इनकी। सांप ले आई और पति को मार करके सांप बिठा दिया ताकि लोगों को लगा कि सांप के डसने से निपट गया, और उसका चक्कर था किसी के संग। वो उसको पति को रास्ते से हटा करके वो दोनों रहते बिंदास। यही चल रहा मैया, हाँ या ना? इसलिए कहते हैं संबंध एक हमारी राधा रानी और दूजे बांके बिहारी सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। कहाँ रिश्तेदारों को फोन लग गया है? हमारे दो ही रिश्तेदार। आपके कितने रिश्तेदार हैं? क्यों मैया? रिश्तेदार। ए भैया, ओ मोबाइल वाले भैया, तुम्हारे कितने रिश्तेदार? ओ पंचायती मैया, तुम्हारे कितने रिश्तेदार? भरी सभा में भगवान को प्यार करना है, आई लव यू कहना है तो किसे? भरी सभा में कह सकते हैं आई लव यू सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, क्यों? क्योंकि राधा नाम है दिल में मेंशन। तो राधा नाम को दिल में मेंशन कर लो, टेंशन खत्म। तो 8वीं भक्ति क्या है? भगवान के संबंधी बन जाना। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य। भगवान का संबंध जोड़ लो। कोई भी रिश्ता, माता पिता बहन भाई दोस्त मित्र, कोई भी एक रिश्ता ईश्वर से। और 9वीं भक्ति है समर्पण आत्मनिवेदनम। 9वीं भक्ति कौन सी है? तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी। 9वीं भक्ति है समर्पण। समर्पण किसे कहते हैं मैया? समर्पण इस संसार में किसका समर्पण किसके प्रति है? जरा समर्पण के 1-2 उदाहरण आप सब हमें दोगे तो बड़ी कृपा होगी, समझने में सहूलियत होगी, सहायता होगी। समर्पण किसका है, किसके प्रति? आप बताओ मैया। हैं? माँ बाप के प्रति किसका है? आपका। पति के प्रति नहीं है? ए मैया, कितने बच्चों की माँ हो? 3।
फिर भी समर्पण माँ बाप में ही है, पति में नहीं हुआ है। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। इसी चक्कर में सब खेल बिगड़ा हुआ है। स्त्री का समर्पण कहाँ है? माँ बाप के चरणों में। जबकि माँ बाप ने तुम्हें घर से निकाल दिया, चल जब पति के साथ, फिर भी तुम भाग नहीं, मैं यहीं आऊंगी, यहीं आऊंगी। भौजाई कहती आ गई नागिन। माँ बाप ने आपका दान कर दिया है, बोलो हाँ। इसलिए समर्पण माँ बाप में पुत्र का हो, पुत्री का ना हो। पुत्री का मतलब विवाह के बाद, विवाह के पहले तक तो बेटी का भी समर्पण हो, पर विवाह के बाद सब बदल जाता। अब कल आपकी बहू आए तो वो भी कहे कि मैं समर्पित हूं अपने माँ बाप में, तो तुम परेशान हो जाओगे अपनी बहू से। उसका समर्पण यहां होना चाहिए, ससुराल में, पति में, सास में, ससुर में। तब ना तुम सास बन के खुश रहोगी, वरना तुम सास बन के भी रहोगी। क्योंकि समर्पण तो उसका अपने मायके में, जैसे तुम्हारा मायके में। यही क्रम चलता, मतलब तुम रिवर्स चल रहे हो, आगे का गैर लगा ही नहीं तुम्हारा, आगे तुम बढ़ ही नहीं रहे हो, तुम पीछे जा रहे हो। क्यों मैया, सही है कि गलत है? सास कब सुखी होगी? तुम जितनी स्त्रियां यहां बैठी हो, तुम सब सास बनी हो या बनोगी? तुम सारी स्त्रियां क्या चाहती हो? तुम्हारी बहू का समर्पण कहाँ हो? अपने मायके में हो या आपके बेटे में हो, मतलब उसके पति में, सास ससुर में? सास सुखी कब होती है? जब बहू का समर्पण ससुराल में होता है, तब ना सास को सुकून मिलता है, हमें योग्य बहू मिल गई, अपना मान रही है। लेकिन जिसका समर्पण मायके में है, सास बोलेगी हमें योग्य बहू नहीं मिली, और आप योग्य हैं भी नहीं। यदि समर्पण माँ बाप में है तो आप योग्यता नहीं रखती। समर्पण लोग चाहिए, समर्पित लोग चाहिए। इसलिए अपनी बेटियों को समझाओ। एक बार अर्जुन ने सपना देखा, एक बार अर्जुन ने क्या देखा? सपना कि एक गाय अपने बछड़े को चाट रही है। लेकिन गाय तो सभी चाटती है अपने बच्चे को, बछड़ा हो या बछिया। लेकिन गाय ने इतना चाटा, इतना चाटा, इतना चाटा कि वो बछड़े के ना खून निकल आया, उसके सारे बाल रोम झड़ गए और चमड़ी निकलने लगी, खून आ गया। भाई गाय की जीभ ना चिकनी नहीं होती, गाय की जीवा कैसी होती है? दरदरी होती है। वो आपको चाटेगी ना एक जगह 10 बार तो आपके यहाँ लाल पड़ जाएगा। बच्चे को उतना ही चाटे जितनी जरूरत है। लेकिन एक गाय थी कि चाटे जा रही है, बच्चा चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, खून निकल आया, चाटे जा रही है। तब अर्जुन ने कहा प्रभु आज मैंने सपना देखा कि गाय अपने बछड़े को चाट रही है और उसके शरीर से खून निकल रहा है। तब भगवान मुस्कुराए और भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन ये कलयुग में होने वाली घटनाएं हैं। क्या घटना है? कलयुग में माता पिता अपने बच्चों से इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि उनका प्यार ही उन बच्चों को बिगाड़ देगा। जरूरत से ज्यादा लाड़, चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सिर पर बिठाना, और चाहे बेटी कितनी प्यारी हो उसे घर घर घुमाना। तो जरूरत से ज्यादा लाड़, जरूरत से ज्यादा प्यार। तो समर्पण का उदाहरण क्या है? सुनो, समर्पण का उदाहरण है पत्नी। समर्पण का उदाहरण कौन है? यदि आपसे कोई पूछे कि समर्पण किसे कहते हैं, एक उदाहरण देके बताओ। इन रिश्तों, देखो हमारे पास ना बहुत रिश्ते हैं, माता पिता, भाई बहन, है ना, और सब रिश्ते हैं, मौसा मौसी, बुआ चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, बड़े ताऊ जी, ताई जी,
बड़ी माँ, छोटी माँ, सब रिश्ते हैं हमारे और हम हर रिश्तों में रहते हैं। लेकिन एक बात बताओ, इन सभी रिश्तों में वो कौन सा रिश्ता है जहां समर्पण दिखता है? कौन सा रिश्ता है जिसे आप समर्पित मानते हैं? बोलो। एक ही रिश्ता है जो समर्पित रिश्ता है। माँ बेटे का तो है ही, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन समर्पण किसे कहते हैं? मैं आपको बताऊं, समर्पण कहते हैं पति पत्नी के रिश्ते को। समर्पण का रिश्ता कौन है? जिस तरह पत्नी का समर्पण है पति के चरणों में। क्या समर्पण है? देखो, एक सारे रिश्तों को देखिए, मामा मामी, चाचा चाची, दादा दादी और जितने भी आपको आए, सब सारे रिश्तों में केवल पत्नी का रिश्ता ऐसा है जहां पत्नी आपके लिए, मतलब पति के लिए अपने नाम का, अपने गोत्र का भी त्याग करती है। तो त्याग कैसा है? समर्पण देखिए कि पति के लिए अपने नाम को भी समर्पित कर दिया, नाम को भी छोड़ दिया, गोत्र को भी छोड़ दिया। इसलिए समर्पित रिश्ता क्या है? पत्नी का। इसलिए स्त्री ही समर्पण की चलती फिरती प्रतिमा है, मूर्ति है, पत्नी। अच्छा, पत्नी का समर्पण देखिए कि पति घास की झोपड़ी में रखता है तो पत्नी घास की झोपड़ी में रहती है। पति महलों में रखता है तो पत्नी महलों में रहती है। हर समय हर क्षण वो अपने पति के सुख में सुखी और पति के दुख में दुखी रहती है। उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, कोई उसकी जरूरत उसे है भी, पर वो अपनी जरूरतों को समर्पित किए है पति के चरणों में। हर हाल में खुश है पति के साथ। पति का सुख पत्नी का सुख, पति का दुख पत्नी का दुख। समर्पण जैसा एक स्त्री का पुरुष के प्रति पत्नी का समर्पण पति में होता है, ऐसे ही भक्त का समर्पण भगवान में हो जाए पत्नी की तरह, तो जीवन सुखमय हो जाए। आज समर्पित नहीं है ना व्यक्ति। समर्पण कैसा? समर्पण जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। चाहे महलों में रखें चाहे झोपड़ी में, हर समय हम ईश्वर की मर्जी में प्रसन्न रहें, इसी का नाम है समर्पण। तो समर्पित हो जाना भगवान के चरणों में कौन सी भक्ति है? बोलो। नौवीं, ये है नवधा भक्ति। इसलिए भक्ति हो। अच्छा, एक बात बताओ, एक और भक्ति है तलवार उठाना। हमारे सैनिक सरहद पर खड़े होकर के लड़ रहे हैं, ये भक्ति है कि नहीं? झांसी की रानी ने तलवार उठाकर अंग्रेजों को काटा, भक्ति थी या नहीं? देश की रक्षा के लिए लड़ना भी भक्ति है साहब, ये एक भक्ति है। अभी देखो, हमारे यहाँ कल शाम को कश्मीर में पहलगांव में कल हमारे अपने देश में 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी आतंकवादियों ने। नए शादी के जोड़ा घूमने गए थे, वहाँ वादियाँ देखने गए थे, पर वहाँ पर पति पत्नी गए थे, नया विवाह था, पति को मार दिया, पत्नी वहीं रो रही है। 26 लोगों को आतंकवादियों ने मार दिया, निहत्थे लोगों को, जिनका कोई कसूर नहीं था। और सुनो, मारने के पहले पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है? मुसलमान हो तो नहीं मारा, पर हिंदू है तो मार दिया। हिंदू देखो दया का भाव रखता है, पर मुसलमानों के भीतर तनिक भी दया नहीं है, तनिक भी करुणा नहीं है। जाति धर्म पूछ पूछ के मार दिया। इसलिए कहता हूं
कि दया मैं पहले भी कह चुका हूं कि इतनी दया ना करो कि बहन बेटियों को मरना पड़े। इसलिए कहता हूं कि अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाओ, अपने बच्चों को आप फौलादी बनाओ, हर परिस्थिति में लड़ना जाने। लड़ना पड़ता है साहब, लड़ना जरूरी है। अर्जुन को भी लड़ना पड़ा। भगवान राम तो भगवान थे, पर भगवान को भी लड़ना पड़ा रावण से। बोलो हाँ। हनुमान जी को भी लड़ना पड़ा। बोलो हाँ। दुर्गा मैया को भी रक्त बीज से लड़ना पड़ा। फिर दुर्गा को लड़ना पड़ा, काली को लड़ना पड़ा, महाकाली को लड़ना पड़ा। फिर तुम्हारा काम बिना लड़े हो जाएगा। इसलिए लड़ना भी जरूरी है राष्ट्र के लिए, देश के लिए। ऐसी निर्मम हत्या कर दी इन आतंकवादियों ने। सुनने में आया है कि पाकिस्तानी थे। आतंकवादियों को पनाह देने वाला कौन है, यह भी एक विचारणीय विषय है। हम तो कहते हैं कि देखो ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए बहुत आवश्यक है एक बड़ा निर्णय लेना कि जो पीओके है, जो पाकिस्तान ने हमारी कश्मीर को अपने कब्जे में ले रखा है, वहाँ की जनता बड़ी परेशान है। इसका बदला यही है कि हम अपना भारत का वह हिस्सा वापस ले लें जो भारत में था। यही इसका बदला है। और देखो पब्लिक प्लेस में आतंकवादी आ गए, पब्लिक के बीच में आतंकवादी आ गए और मार दिया। इसलिए कहता हूं कि भारतीयों संभल जाओ, समझ जाओ। हिंदुओं के तो हिंदू भी सगे नहीं भाई। कई बार पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया उनके अपनों ने। जयचंद कौन थे, हिंदू ही थे। तो हिंदुओं के सगे तो कई बार हिंदू नहीं हुए, तो हिंदुओं के सगे भला मुसलमान कैसे होंगे। इसलिए आपको चाहिए कि अब हिंदुओं को हिंदुओं के साथ खड़े हो जाना चाहिए और हिंदुओं को संगठित होकर के और संगठित रह करके अपने देश के काम आना चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए। आतंकवादी लोग कहते ना कि अभी हिंदू लोग टीवियों पर बैठ के बोलेंगे, अरे आतंकवादी थे वो मुसलमान थोड़ी थे। अरे भाई आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है? क्योंकि उनके धर्म ग्रंथों में लिखा है, हम लोगों को वो काफिर कहते हैं। जो हिंदू नहीं है उनका सिर काट देना चाहिए, ऐसा उनके कुरान में लिखा है। तो उनका तो धर्म ग्रंथ सिर काटना ही सिखाता है, इसलिए वो तो दिन रात सिर ही काटते हैं। बकरे का सिर क्यों काटते हैं? प्रैक्टिस करते हैं किस तरह इंसानों का काटना है, बस मौका तो मिले उन्हें। बकरे का वो हर साल जो उनका होता है ना त्योहार, उसमें किसका सिर काटते हैं? वो बकरे का क्यों काटते हैं? प्रैक्टिस करते हैं कि सिर काटना हम भूले तो नहीं। और तुम्हें कुछ नहीं आता? तुम्हारे घर में एक डंडा भी नहीं है सांप को मारने के लिए? बंगाल से, बांग्लादेश से हिंदुओं को खदेड़ दिया गया, कश्मीर से खदेड़ दिया गया था कश्मीरी पंडितों को। उनकी बहन बेटियों के साथ दुराचार किया गया। ज्यादा मीठे ना बनो, ज्यादा सीधे ना बनो। जो ज्यादा मीठा गन्ना है ना, कोल्हू में पेरा जाता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है।
इसलिए सरकार को सख्त कार्य करना चाहिए। सरकारें तो कर रही हैं, लेकिन अब कोई घुस आए आपके बीच में और मार डाले, ये सुरक्षा की चूक तो है। लेकिन हम सबको ना अपने आप को भी आगे की तैयारी कर लेनी चाहिए। इसी तरह तुम्हारे घरों में घुस घुस कैसे मारा जाएगा, क्या कर लोगे तुम, क्या कर लिया।